नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हर स्टूडेंट के लिए, हर लास्ट स्टूडेंट के लिए 1-to-1 सेक्शन याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक चार्ट, और ये चार्ट हर चैप्टर के साथ आपको मिलेगा। इसके साथ हम बहुत आसानी से किसी भी चैप्टर को समझ सकते हैं, वो भी एक साथ। तो कोशिश करते हैं आज चैप्टर 1 को समझने की, और हो सके तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। सबसे पहले हम चैप्टर 1 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में बांट लेंगे। एक जो बात करता है लागू होने की, जहां पे आईपीसी लागू होती है, और दूसरा पार्ट जो बात करता है कि जहां पे आईपीसी लागू नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वहां जहां आईपीसी लागू नहीं होती। कहां कहां लागू नहीं होती? सेना पे लागू नहीं होती। दूसरा, विशेष विधि पर लागू नहीं होती। तीसरा, स्थानीय विधि पर लागू नहीं होती। विशेष विधि किसी विशिष्ट विषय पर अगर कोई विधि बनाई हुई हो, कानून बनाया हुआ हो, वहां पे आईपीसी लागू नहीं होगी। स्थानीय मतलब स्थान से याद आया भाग, किसी भाग विशेष पर अगर कोई कानून बनाया हुआ होगा तो वहां पे आईपीसी लागू नहीं होगी। सेना पे आईपीसी लागू नहीं होगी, क्योंकि वहां सेनाओं के अलग रूल्स होते हैं, वहां पे आईपीसी नहीं लागू होती। उनके मामले आईपीसी के तहत विचारणीय नहीं होते। अब बात करते हैं कि कहां कहां लागू होगी। कहां कहां लागू में को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग है 1 और 2। धारा 1 और 2 बात करती है भारत के भीतर किए गए अपराधों के बारे में, और भारत के भीतर किए गए अपराधों पे आईपीसी लागू होगी। सबसे पहले बात करते हैं धारा 1 की। धारा 1 कहती है कि भारत में, संपूर्ण भारत पे आईपीसी लागू होगी। वहीं धारा 2 कहती है कि भारत में किए गए हर एक अपराध पे, यानी कि भारत में कोई भी अपराध किया जाए, संपूर्ण भारत में कोई भी अपराध किया जाए, वो आईपीसी के तहत विचारणीय होगा। अब बात करते हैं बाहर के, जो भारत के बाहर अपराध होते हैं उन पे आईपीसी कहां तक लागू होगी, इस बारे में तो धारा 3 कहती है कि वो अपराध जो कि भारतीय कानूनों के तहत विचारणीय होंगे, यानी कि भारतीय कानूनों के तहत ये समझा जा सकता है कि ये अपराध भारतीय कानूनों के तहत विचारणीय हैं, उनको बताती है धारा 3। और ये अपराध आईपीसी के तहत विचारणीय होंगे और दंडनीय भी होंगे। अब बात करते हैं धारा 4 की। धारा 4 कहती है कि भारत के बाहर हुए अपराध, भारत के बाहर हुए अपराध, कंडीशंस क्या होती है जिनसे आईपीसी के तहत विचारणीय हो सकते हैं? पहला, कि वह बंदा जिसने अपराध किया है वो भारत का नागरिक हो। और दूसरी कंडीशन होती है कोई भी पोत या विमान जिसका पंजीकरण भारतीय हो, यानी कि कोई पानी का जहाज या विमान जिसका पंजीकरण, जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ हो, अगर उस पे कोई अपराध होता है तो वो आईपीसी के तहत विचारणीय होगा। और तीसरा बात करता है कि भारत में स्थित, भारत का कोई कंप्यूटर साधन है, भारत में स्थित किसी भी कंप्यूटर साधन को निशाना बनाया गया है, अगर कोई किसी दूसरे देश में बैठकर भी भारत में स्थित किसी कंप्यूटर साधन को निशाना बनाता है तो वो आईपीसी की धारा 4 के तहत आईपीसी के अंदर विचारणीय होगा। तो दोस्तों, ये था आईपीसी का चैप्टर 1। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, और वीडियो को अपना प्यार देना न भूलें। थैंक यू।